अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। मैं यहाँ पर आई हुई थी शॉपिंग करने। आपको पता है कि मैंने लास्ट डेज में शॉपिंग स्टार्ट की है। अपनी बच्चों की तो मैं कर ही रही थी, आपने देखा होगा कि स्टिचिंग का काम जारी था, लेकिन अपने लिए जो टाइम है ना, मेरी कुछ चीजें आने वाली थी। मेरी शॉल आनी थी, ट्राउजर आना था, जूता वगैरह ये सब कुछ। तो मैं आई हुई हूँ यहाँ पे लिबर्टी वाली साइड में। मैं अपने फ्रॉक के साथ जो है ना वो शॉल ढूंढ रही। तो यहाँ पर हमेशा जो है ना मैं आती होती हूँ इनकी शॉप पे, और इनकी शॉप पे बहुत ज्यादा वैरायटी होती है दुपट्टों की, शॉल की, और ये ना बहुत बड़ी एक शॉप है। तो अक्सर मैं यहाँ पे आती होती हूँ। यहाँ से मैंने ना दुपट्टा मैच करना था, तो बस कलर मैच हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ इतने खास नहीं लग रहे थे अपने फ्रॉक के साथ। तो फिर एक शॉल पसंद आई इनके पापा को, तो वो निकलवा रहे थे बस हम। और यहाँ पे इतनी ज्यादा वैरायटी है ना दुपट्टों की भी, शॉल्स की भी, और बैग्स भी आपको मैं अभी दिखाऊंगी। इतने प्यारे प्यारे बैग्स थे, बच्चों के फ्रॉक भी थे, और जो पठानी अजरक वाले डिजाइन, पठानी स्टाइल में जो होते हैं ना फ्रॉक उस तरह के। तो यहाँ पे जी रेडीमेड कुर्ते टाइप भी मिलते हैं, सारा कुछ मिलता है। तो ये वाली शॉल इनके पापा को पसंद आई थी, और साथ में एक ये वाली जो ये उतार रहे हैं। तो इन दोनों में से हमने डिसाइड करना था। तो खैर फ्रॉक के साथ रख के हम लोग चेक कर रहे थे कि ये ठीक लगेगी कि नहीं लगेगी। अच्छा, ये वाला जो फ्रॉक है ना, मैं अपनी आपी की तरफ, नंद की तरफ जो शादी है ना, वहाँ पे मैंने पहनना था। इस वजह से भी मुझे ज्यादा जरूरी था कि मैं इसके साथ जो है ना शॉल वगैरह, ट्राउजर जो है उसको कंप्लीट कर लूँ। टेलर के पास ये स्टिच होने के लिए गया हुआ था, लेकिन उन्होंने ना अभी थोड़ा सा काम इसका बाकी था। तो हम जो है ना फिर उनसे ये फ्रॉक लेकर आ गए थे जो है ना, ताकि हम ट्राउजर और शॉल तो ले ले। तो फिर हमने कहा चले जल्दी से जो है ना ये चीजें मैच करते हैं, उसके बाद टेलर को दोबारा वापस जो है ना फ्रॉक पकड़ा देंगे। तो वो सहरी के टाइम तक जो है ना इसको कंप्लीट करके, बल्कि उससे पहले ही उन्होंने कंप्लीट करके ना हमारे घर तक पहुंचा देना था। तो अर्जेंट में फिर बस इसी तरह के काम होते हैं। और यहाँ पे जी बस इधर उधर हम लोग चेक कर रहे थे कि मैच हो जाए, किसी तरह से प्यारी सी शॉल जो है ना मिल जाए। आखिरकार हमने उन दो शॉल्स में जो है ना एक को सिलेक्ट कर लिया था। मैं यहाँ पे बाहर आई हुई थी विजिट करने। मैंने कहा चले चेक करती हूँ ये सालिहा के लिए मुझे कोई प्यारा सा कुर्ता नजर आया, तो मैं यहाँ से खरीद लूँ। लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि अब थोड़ा सा ना मुझे इतना खास नहीं लगा। ट्राउजर थोड़ा सा तंग था, कोई लंबा था, कोई कुर्ता जो है वो लंबा था। तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी इनके पास चीजें थी ना, जिसे देख के मैं हैरान हो रही थी। और लिबर्टी में, लाहौर लिबर्टी में इतना ज्यादा रश था, इतना ज्यादा रश था। अभी तो मैं इतना कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं थकी हुई थी। तो बस जितनी मैं कैप्चर कर पाई, जितना मैंने कहा चले थोड़ा थोड़ा सीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं मेट्रो पे आई हुई थी, लिबर्टी मेट्रो। वहाँ पे मैंने कहा जाके जूते का पता करते हैं, जूता मिलता है कि नहीं मिलता ब्लैक में, लेकिन मिल गया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना दराज से ऑर्डर किया हुआ था 3-4 दिन पहले से ही। मैंने मेहंदी का डिजाइन जो है ना, इस तरह के स्टिकर, मैंने कहा फर्स्ट टाइम मंगवा के देखते हैं ये किस तरह का काम करेगा। अगर तो इसका डिजाइन वैसे मुझे प्यारा लगा था, फिर मैंने कहा चले इसको मंगवा के ऑर्डर करके देखते हैं। तो ये आ चुका था। अब इसको मैं अनपैक कर रही थी। मैंने कहा रीशा के ऊपर पहले ट्राई करके देखती हूँ, लेकिन मुझे इसका एक्सपीरियंस जो है ना इतना खास नहीं लगा। इसे जो है ना जल्दी बंदा खुद लगा लेता है, डिजाइनिंग भी अच्छी हो जाती है। स्टिकर अगर फट जाए, खराब हो जाए ना, फिर सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। खैर यहाँ पे रीशा की जिद पे मैंने इसको खोल तो लिया और कट भी कर लिया। मैंने कहा छोटी छोटी सी बेल जो है ना इसके हाथ पे लगा देती हूँ और देखती हूँ कैसा रिजल्ट आता है। तो ना इतना ज्यादा जो है ना डार्क में मेहंदी जो है ना शो नहीं होती, लाइट सी शो होती है। यही बाद में ना रोने लगी थी रीशा। फिर मैंने कहा चलो इसको मैं खुद ही लगाती हूँ मेहंदी। यहाँ पे मैं इसको कट कर रही थी और फिर मैं इसको लगाने लगी थी। तो देखें आप भी। इस तरह
मैंने ना मेहंदी को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया था। उसके बाद ब्रश की मदद से ना मैंने इसको सारा बैलेंस कर दिया ताकि ये ड्राई हो जाए जल्दी, और इसको ड्राई होने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा इससे बेहतर था कि मैं खुद ही जो है ना जल्दी से बना देती इनके हाथों पे मेहंदी, क्योंकि हर साल जो है ना अपनी बेटियों को मैं खुद ही मेहंदी लगाती हूँ। तो ये पहली दफा मैंने सोचा कि चलो इस तरह लगाऊंगी, शायद मेरा टाइम बच जाए, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हो रहा। तो ये देखे मैंने इसको उतार के देखा तो बारीक बारीक सी जो है ना बेल बन रही थी और इतना डार्क कलर नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा कोटिंग की, मैंने कहा मैं खुद ही लगाऊंगी। तो अब मैं खुद लगा रही थी अरीशा को, और रमीजा भी बैठी हुई थी सामने, उसको भी लगानी थी, सालिया को भी लगानी थी। तो इनको मेहंदी लगाने के बाद मैंने इनको जो है ना सुला देना था, क्योंकि सुबह जो है फिर जल्दी उठना पड़ता है, ईद की नमाज वगैरह अदा है और बच्चे भी फिर उठ जाते हैं, तो मैं फिर इनको सुला देती हूँ टाइम पे। तो खैर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। अभी तो वीडियो जो आप देख रहे हैं वो चांद रात के हवाले से है, क्योंकि मेहंदी शहंदी जो है ना चांद रात को लगती होती है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो लास्ट में जो आपको मेहंदी नजर आएगी ना वो सालिहा की होगी, और सिंपल सी मैंने लगाई थी बहुत जल्दी में, क्योंकि वो लगवाती नहीं है। ये रमीजा को लग रही है, लेकिन लास्ट में जो है ना मेहंदी आपको सालिहा के हैंड से नजर आएंगे। उसने लगवाई थी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बच्ची छोटी हो ना तो वो खराब कर लेती है। तो ये बच्चों को जो है ना मेहंदी लगाना ईजी हो जाता है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं होता। बच्चा अगर हाथ हिला दे तो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो खैर यहाँ पे अब शुक्र है ये दोनों जो मेरी बेटियां अरीशा और रमीजा थोड़ी समझदार हैं, इनको जो है ना मेहंदी लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। तो आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।